मैट्रिक भी कर लिया, एफएससी भी कर ली, आईकॉम कर लिया, बैचलर्स भी कर लिया, और कुछ लोगों ने मास्टर्स भी कर लिया, और बहुत से कम लोग हैं जिन्होंने पीएचडी लेवल तक चले गए हैं। मुझे एक भाई का, पढ़े लिखे भाई, बोर्ड में टॉपर भाई, मैसेज आया, कुछ करना चाह रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। ठीक है, दुबई और यूएई ऑलरेडी आए हुए हैं, अपने किसी रिश्तेदार के घर ठहरे हुए हैं। बात समझिएगा, ये अगर आप भी इसी कैटेगरी से हैं ना, जो ये पढ़ के अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं, या आपने अभी पढ़ के ये सोच रहे हैं करना क्या है, वो भाई किसी ना किसी तरह यहाँ पे आके रिश्तेदार के घर बैठ गए हैं, डिसअपॉइंट थे, टाइम उनके पास थोड़ा था, विजिट पे उनको बुलाया गया था। अब सोच रहे हैं कि भाई क्या करें। मुझे मैसेज आया, अली भाई आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं बन रहा। मैंने कहा टेंशन ना ले, मैंने जो उनसे बातें की हैं ना, मैं वो आपके साथ शेयर कर लूँगा, बाकी आपकी मर्जी, आप माने ना माने। भाई को मैंने बता दिया, लेकिन समझदार बंदा होगा तो मेरी बात को क्लिक कर जाएगा। देखें, मैं मानता हूँ, मैं भी वहाँ से आया हूँ जहाँ से आप लोग आए हैं। ठीक है, माँ बाप का हक हलाल का पैसा कमाया हुआ है, जिन्होंने पैसा लगा के हमें पढ़ाया है। ठीक है, और जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं या रिस्पॉन्सिबल, वो कहते हैं ना कि बच्चे हैं, वो मेरी बात ज़्यादा समझ सकेंगे। आप लोगों की ये ख्वाहिश होती है ना कि भाई पढ़ लिख लें तो अपने माँ बाप को कंफर्ट दें, उसके लिए हमें मुल्क बदर भी होना पड़ता है, कह लें, क्योंकि फिर जब एक दफ़ा मुल्क से निकल आए ना, तो फिर किस्मतों से ही लोग वापस जाके टिकते हैं। मेरी बात समझे है ना। तो मुझे कह रहे हैं कि भाई नहीं समझ आ रही, मैं इधर आ गया हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, रिसेंटली एमबीए करके आए हुए हैं, नहीं समझ आ रही क्या करूँ, जहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मैंने उनको ये कहा, देखें स्लो प्रोसेस तो है, मैं मानता हूँ। अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। आप एक नई मार्केट में आए हैं, आप एक नए कल्चर में आए हैं, आप एक नए इन्वायरमेंट में आए हैं। आप अब, वो कहते हैं ना, मल्टी नेशनल कंपनी, मल्टी नेशनल लोगों से जाके मिलजुल रहे हैं, समझने में, चीज़ों को लगने में टाइम लगता है। डर किस चीज़ का? देखें, फियर ऑफ, उनको भी फियर क्या है मैक्सिमम, देखें क्या फियर है कि मैं घर वापस चला जाऊंगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। एक तो ये फियर है। दूसरा ये है कि भाई अगर मैं ऐसे ही वापस चला जाऊंगा तो मेरे रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे, जो मेरे आजू बाजू में ख़ानदान वाले, आपको पता है, बातें बनाने वाले हमारे अपने समझे है ना, कि और गया थी, पैसे ज़ाया करके आ गया। ये बातें होती हैं, ये नॉर्मली हर फैमिली में, ये फियर है। नंबर 3, जिसने बुलाया हुआ है, वो भाई क्या अंकल सोचेंगे हैं कि टाइम भी ज़ाया किया, पैसा भी ज़ाया किया, जो एजुकेशन करके आया था टॉपर, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी बात याद रखिएगा, आपको पता है ना कि आप दिल से कर रहे हैं, ये कोई भी नहीं बताएगा। आपको पता है ना कि आप दिल से कर रहे हैं, बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। खुदा की कसम, मैं कसमें नहीं खाता। आपको पता है ना कि आप दिल से कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, करते जाइए। अप्लाई कर रहे हैं, मैंने अपनी वीडियोस के अंदर हमेशा लोगों को मोटिवेट किया, हमेशा मैंने बताया, क्योंकि मैं भी ये सारी सिचुएशन से गुजर के आया हूँ। आई कैन बेटरली अंडरस्टैंड। टाइम हुआ देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दिल हुआ करिएगा, वीडियो को लाइक करना है, नहीं करना डजंट मैटर। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता ना अभी तक कि भाई जॉब को अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जॉब्स की, जाके देख लें, खुद समझ लें, खुद कर लें। लोगों से भीख मांगना बंद करेंगे ना जिस दिन, लोगों से भीख मांगना जिस दिन बंद करेंगे ना, चाहे वो रिश्तेदार हो जिसके घर में बैठे हैं, चाहे वो कोई रेफरेंस हो जो आप पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से लेके आए हैं, चाहे वो ऐसा कोई बंदा है जो सिर्फ आपको लारे में लगा के बिठाई रख रहा है, तो भाई मेरा आपका कुछ भी नहीं बनेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। जिस दिन आप खुद निकल आए मार्केट के अंदर ना, और जिस दिन आपको बिलीव हो गया ना कि जो चीज़ आप पढ़ के आए हैं आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुदाई कसम जॉब ना मिली ना, मुझे आके यहाँ से पकड़ लेना। हम लोगों का डर क्या है? हम लोगों के अंदर यही तो डर है कि भाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। भाई मर नहीं जाओगे ना, जब मर नहीं जाओगे ना तो जिंदगी तो है, कर लेना। ये बातें आप कहेंगे बोली जा रहा है, और यार मैं जिंदगी गुजार के इधर तक आया हूं यार, मैं सारी चीजें देख के आया हूं। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। डर अपना खत्म कीजिए और खुल के आ जाइए मैदान में।
मैं कहता हूं एक आपको सिंपल टिप देता हूं, सिंपल बात करूंगा। प्रोबेबिलिटीज को जानते हैं? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक कॉइन उठाला है, एक रुपए का सिक्का है आपके पास, उसको उठाएंगे, वो हेड एंड टेल नहीं करते। प्रोबेबिलिटी होता है कि भाई कितनी दफा चांस है कि हेड आ जाए, कितनी दफा प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 10 दफा चांस है हेड आएगा इतना, ठीक है, इसे प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, मैक्सिमम क्या हो जाएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी चीज बता रहा हूं। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। जब वो चीज आपके सामने आ जाए, पॉइंट बना लें, ये अगर मैंने नहीं किया तो ये हो जाएगा। वो पॉइंट आपने सामने रख लें और उसके ऊपर आमीन कर लीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन का क्या मतलब होता है? एक्सेप्ट कर लीजिए। व्हेन यू विल एक्सेप्ट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ योर फियर, कहेंगे उसके बाद क्या होगा? आप अमर हो जाएंगे, आप उससे ऊपर आ गए हैं। अब मैटर नहीं करता कि क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन अब मैटर ये करता है कि आप क्या चाहते हैं। एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होना वही है जो मेरी चाहत है। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और जो अल्लाह ताला से बेस्ट लेके चलता है ना, आप इबादत करते हैं, आप बिलीव रखते हैं, तो फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने अपने आप को सुपुर्द कर दिया जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है, फिर होगा वही समझ रहे हैं ना? ये बात के ऊपर बिलीव रखें। आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप अपने बिलीफ को स्ट्रांगली मानते हैं ना, तो फिर डर किस चीज़ का? हाँ, पैसे का मुझे पता है भाई, फाइनेंशियली सारे बंदे स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन जब मैं कहता हूँ ये बिलीफ की बात कर रहा हूँ ना, तो अगर अल्लाह ताला ने अगर आपका यहाँ पे रिस्क नहीं लिखा ना, तब भी आपके लिए कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं भी होने वाला है तो ऐसी जगह पे कुछ बेहतर रखा है कि आप वो खुद भी नहीं जानते। लेकिन अगर वो जो बिलीव होगा ना, तो वो आपका जो मॉरली बंदा डाउन होता है ना, उसको कभी डाउन होने नहीं देगा। आप ना खिलखिला के बोलें कोई नहीं जी, जिसमें अल्लाह की मर्जी, लेकिन पूरी मेहनत, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क मरने के बाद अगर आप ये बात करेंगे ना, अल्लाह ताला की मर्जी, देखिएगा ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। खुदा की कसम ज़िंदगी चेंज होती है। अपने ऊपर एतमाद करके देखिए, अपने ऊपर एतमाद करके देखिए। मैंने भाई को यही बड़े लंबा मैसेज वॉइस किया, वो सारी बात यही बताई। एक मोटिवेशन होती है, एक ताकत होती है। ये हम में होता है कि यार हमारे साथ बैठे हुए लोगों से है, लेकिन आजकल का ज़माना इतना तेज़ हो गया कि लोगों के पास टाइम नहीं है आपके लिए, यार नहीं है। हर बंदा अपनी दौड़ में लगा, और मैं उनको बुरा नहीं कह रहा। मैं अपनी अगर बात करूं ना, आई एम अ सेल्फ स्टार्टर। सेल्फ स्टार्टर वो होता है जो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटर हो। मुझे पता है ये हर एक के अंदर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको टाइम लगता है, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस लगते हैं। सेल्फ मोटिवेशन पे काम करें और करके दिखाएं। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। जहाँ इतनी दूर तक आए हो यार खेल के, थोड़ा सा तो रह गया सफ़र, कर लो। अपने माँ बाप को कंफर्ट दो, दे डिज़र्व एंड यू डिज़र्व मोर देन दैम। अल्लाह हाफ़िज़।